प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। और ये जो नई वीडियो है ये त्रिकोणमिति पर वीडियो है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है त्रिकोणमिति की, क्योंकि त्रिकोणमिति पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इससे पहले कि आप त्रिकोणमिति का परिचय मैं आपको करवाऊँ, आप YouTube पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति के परिचय की। तो त्रिकोणमिति, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की अगर बात करें हम, किसी ने कहा है कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। तो ये कहा है महाशय J.F. हर्बार्ट ने। तो त्रिकोणमिति इसलिए बहुत जरूरी है कि बेसिकली त्रिकोणमिति हर जगह इस्तेमाल होती है। तो ये मैथमेटिक्स की सबसे मेन चीज़ है त्रिकोणमिति। तो हम इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास आप कहीं रास्ते पे चले हो और चलते चलते आप क्या देखते हो कि वहाँ पर एक पेड़ है। और वो जो पेड़ है आप उसकी ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हो। तो अगर आप जैसे चलते चलते जो आपका कोण वहां से बन रहा है, जो आप देख रहे हो ऊपर, वो जो कोण बन रहा है आपका, अगर 45 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से ऊपर को, तो क्या आप बिना पेड़ पे चढ़े इस पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? तो ये बहुत ही त्रिकोणमिति जो है इसका इस्तेमाल बहुत पुराने जमाने से होता रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप त्रिकोणमिति पढ़ते जाएंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने के लिए आपको बस एक वाक्य याद रखना पड़ेगा। वो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये पंडित जी को आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना चाहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही सारी ट्रिग्नोमेट्री आधारित है, इसलिए आपको ये याद ही करना पड़ेगा पंडित जी को। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से दोबारा से प्रसाद, एच से हर, बोले बी से, और एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, पीवीपी एचएचवी, पीवीपी एचएचवी और एससीटी। इससे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो अगर आप बात करें ये क्या चीज है पीवीपी एचएचवी एससीटी, तो P की अगर हम बात करें, P परपेंडिकुलर है। P है परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, जो ये लंब यहाँ पर है समकोण त्रिभुज में। वैसे ही B मतलब बेस यानी आधार। H मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब विकर्ण। तो ये P, B और P का मतलब तो आपको पता चल गया। और ये जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर जो सामने कोण बन रहा है, इस समकोण के जो सामने कोण बन रहा है, इस कोण को हम लेते हैं थीटा। ये जो कोण है इसको लेते हैं हम थीटा। तो ये जो थीटा कोण है बेसिकली, ये थीटा एक ग्रीक शब्द है। तो आपको ये लिखना सीखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है, जीरो लगा दो और उसके बीच में कांटा लगा दो। तो ये जो कोण है, ये इस कोण को हम, जैसे 45 डिग्री का कोण होता है, 50 डिग्री का कोण होता है, वैसे ही कोण को हम
जो डिनोट करते हैं वो करते हैं थीटा से, जिसकी स्पेलिंग THETA है, थीटा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये जो कोण है ये कौन सा है, थीटा कोण है। तो यहाँ पर आपका कोण है थीटा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। उससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। अब आपने PB, PHHB तो आपको पता चल गया। ये SCT क्या है, ये SCT है बेसिकली साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कौन कौन से हैं ये, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। बस ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट क्या है। तो सबसे पहले तो साइन, साइन की स्पेलिंग होती है SINE, साइन। तो साइन थीटा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN थीटा। मतलब साइन थीटा को छोटी फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा। वैसे ही C से है कोसिकेंट थीटा, C से है आपका सॉरी कोसाइन थीटा, और कोसाइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। तो C से हो गया कोसाइन मतलब कॉस थीटा। वैसे ही जो T है, T से हो गया टेंजेंट थीटा, T से हो गया टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं टेन थीटा। तो अब आपको शॉर्ट फॉर्म से याद रखनी है, साइन, कॉस, टेन। मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन, कॉस और टेन। तो ये तो आपको इस पंडित जी वाले सूत्र से ही पता चल गए, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अलावा तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं, और वो बेसिकली इन तीनों के उल्टे होते हैं। तो अगला जो अनुपात है वो है साइन का उल्टा, और वो है कोसिकेंट थीटा। ये जो अनुपात होता है कोसिकेंट थीटा, ये बेसिकली साइन थीटा का उल्टा होता है, और कोसिकेंट थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक थीटा। तो ये साइन का उल्टा होता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म ही याद रखनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ही इससे अगला जो अनुपात है वो है सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सेक थीटा। ये कोसाइन या कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो ये कॉस थीटा का उल्टा हो गया आपका सीकेंट थीटा। वैसे ही एक और अनुपात बच गया जो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, और वो है कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉट थीटा लिखते हैं। तो अब ये तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये तो आपके पंडित जी वाले सूत्र में आ गए। तीन और अनुपात आएंगे जो इनके उल्टे होंगे, साइन का उल्टा कॉसिक कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो ये 6 अनुपात हो गए जो आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर आप पूरा बोलना चाहें तो पूरा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके इर्द गिर्द त्रिकोणमिति आपकी घूमेगी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे पंडित जी का प्रयोग करके आपने ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको आपने लिखना है। अब इससे आगे पंडित जी का भी थोड़ा और इस्तेमाल होगा, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। अब पंडित जी की सहायता से हम ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, जितने भी 6 अनुपात हैं वो बता सकते हैं कि वो क्या होंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा, S मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा P को H से डिवाइड करके, मतलब परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। मतलब लंब को आपने विकर्ण से अगर भाग दे दिया, इनका जो अनुपात है उसको हम कहेंगे साइन थीटा। वैसे ही अगर आप बेस से हाइपोटेन्यूज को भाग दे दें तो उससे आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो B ऑब्लिक H आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो C से कॉस थीटा है तो कैसे आएगा, B को H से भाग कर दो, तो ये आपका कॉस थीटा आ गया। वैसे ही आप समझ गए होंगे टेंजेंट थीटा कैसे आएगा। टेंजेंट थीटा आएगा परपेंडिकुलर से बेस को भाग करके आपके आ जाएगा टेंजेंट थीटा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे अगले जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इनके उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा,
तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, पी ऑब्लिक एच की जगह एच ऑब्लिक पी आ जाएगा, मतलब आपको उल्टा करना है। और वैसे ही सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बी ऑब्लिक एच था, ठीक है, बी बटा एच था, अब ये एच बटा बी हो जाएगा। वैसे ही कॉट थीटा पी ऑब्लिक बी था, ये बी ऑब्लिक पी हो जाएगा, मतलब बेस ऑब्लिक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे अनुपात देख लिए। तो एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को भाग करना है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज को भाग करना है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस को भाग करना है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा, कोटेंजेंट थीटा वो टेंजेंट थीटा का उल्टा। तो इस तरह से आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कोण दिया हो, कोई त्रिभुज दिया हो, जिसमें कोण थीटा की जगह हम सिंपली कोण सी लेते हैं, तो कोण सी के और कोण ए के अनुपात अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण के सामने वाले कोण के लिए जाते हैं। अगर अगर मान लीजिए हम सी कोण के अनुपात ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुपात बिल्कुल वैसे के वैसे आएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन सी की, तो साइन सी आ जाएगा परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है और विकर्ण ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिखेंगे ए बी बटा ए सी। तो ए बी भुजा को ए सी भुजा से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन सी। वैसे ही कॉस सी कैसे आ जाएगा हमारे पास, कॉस सी आ जाएगा बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, मतलब आपका जो आधार है वो है बी सी और हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी। तो इस तरह से आपका कॉस सी आ गया। अब बात करते हैं हम टेंजेंट सी की। टेंजेंट सी होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, मतलब ए बी बटा बी सी। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका बी सी है। वैसे ही साइन का उल्टा आ जाएगा आपका कोसिकेंट सी, वो साइन का उल्टा आ जाएगा। तो साइन का उल्टा मतलब यहाँ ए बी बटा ए सी था, तो यहाँ पर ए सी बटा ए बी हो जाएगा। वैसे ही इससे अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा सीकेंट सी, जो कि कॉस सी का उल्टा आ जाएगा। तो मतलब हाइपोटेन्यूज ऑब्लिक बेस, और बी सी बटा ए सी की जगह आ जाएगा ए सी बटा बी सी। और लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया वो है कॉट सी, तो वो टेंजेंट सी का उल्टा आ जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस है, यहाँ बेस ऑब्लिक परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ ए बी बटा बी सी है, यहाँ बी सी बटा ए बी आ जाएगा। तो ये तो हुए कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, समकोण के ठीक सामने जो कोण होगा उसके हम अनुपात निकालेंगे। तो अगर आप इस त्रिभुज को यहां से ऐसे करके घुमा दें तो ये त्रिभुज ऐसी बन जाएगी, और अब इसके सामने जो है कोण ए है, तो अब हम इस कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेंगे इसके। तो इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे, साइन ए बराबर है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर देखिए आप बीसी हो गया, हाइपोटेन्यूज तो आपका एसी ही रहा, तो ये आ जाएगा बीसी बटा एसी। वैसे ही कॉस ए, कॉस ए होता है बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, तो अब बेस बन गया है ए बी, हाइपोटेन्यूज है वही ए सी। वैसे ही टेंजेंट ए आ जाएगा परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, मतलब बी सी बटा ए बी। अब टेंजेंट पी की बात, बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है वो जैसे कोसिकेंट ए साइन ए का उल्टा आ जाएगा, और सीकेंट ए कॉस ए का उल्टा आ जाएगा, और कॉट ए जिसको हम कोटेंजेंट ए कहते हैं वो टेंजेंट ए का उल्टा आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें कि बेसिकली इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ ए बी की जगह बी सी आ गया है, यहाँ बी सी की जगह ए बी आ गया है। अगर तीसरे अनुपात में देखें ए बी की जगह बी सी आ गया है, बी सी की जगह ए बी आ गया है।
तो मतलब कि अगर आपने त्रिभुज नहीं घुमाना है, जैसे यहाँ पर घुमाया है त्रिभुज, और कोण ए के आपने त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं ऊपर वाले कोण के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आधार मानना पड़ेगा। क्योंकि आधार हम लेंगे जिसके हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, जिस कोण के, उसी को हम आधार लेंगे। जैसे जब हम सी का त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे थे तब हमने आधार बीसी को लिया। अगर हम ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं तो हमें आधार ए बी को लेना पड़ेगा। तो आधार ए बी हो जाएगा तो लंब बी सी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है ये त्रिकोणमिति में सबसे जरूरी चीज है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज एबीसी, जो ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें AC का वर्ग मतलब विकर्ण का वर्ग वो AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपने जो प्रमेय है ये 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। इसे कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, कि मतलब विकर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अतः यदि हमें दो भुजाएं पता हो, कोई भी दो भुजाएं पता हो, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब वैसे ही अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग और घन। अब साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही कॉस थीटा का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोसिकेंट थीटा का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा का जो स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का जो स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो हुए 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके वर्ग। इसी तरह से अगर उनके घन हो तो साइन थीटा का क्यूब को हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा के क्यूब को लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा, टेन थीटा के क्यूब को लिखेंगे मतलब घन को टेन क्यूब थीटा, कोसिकेंट थीटा के घन को लिखेंगे कोसिकेंट क्यूब थीटा, सीकेंट थीटा के क्यूब को लिखेंगे सीकेंट क्यूब थीटा, और कॉट थीटा के क्यूब को लिखेंगे कॉट क्यूब थीटा। तो इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था त्रिकोणमिति के लिए, ये वीडियो मेरा खत्म होता है। धन्यवाद।